कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो टीचर्स के हवाले से टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पर अब काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा और पूरे देश में ये प्रक्रिया जो है अब शुरू हो चुकी है। इसमें होगा क्या, बेसिकली टीचर्स जो हैं उनसे एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, उसी बेस पे आगे अगर उनकी प्रमोशन हो या बाकी चीज़ें जो होती है उस टेस्ट पर निर्भर है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर कोई वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता है टीचर, और भले वो 30-40 साल से भी सर्विसेज में है, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, जिसके चलते हुए टीचर्स अभी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद शफी राथर, चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। आपका शुक्रिया। रात साहब, ये बताइए कि एक सुप्रीम कोर्ट का सामने ऑर्डर आता है, तब से खलबली मचती है पूरे देश में। पूरे देश में आप देख रहे हो, पूरे देश में हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में खलबली मच रही है। पिछले 12 दिन से एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है पूरे नेशन वाइड के लिए कि टीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट आप टीचर के लिए कर रहे हो, वो करना है। मगर इसमें जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत जो यूटी में बदल गई है, हम पूरे मुल्क में 2009 में राइट टू एजुकेशन यहाँ पर लागू हुआ था, मगर हमारी स्टेट में नहीं हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद यहाँ पर राइट टू एजुकेशन लागू हो गया। और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ यूटी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एक्चुअली जो ये टीईटी टेस्ट है ये एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर कहीं पर कोई एसएसआरबी या कहीं पर कोई बोर्ड या दूसरी कोई एजेंसीज यहाँ पर टीचर को लगाना चाहते हैं तो उसमें पहले टीईटी उनको क्वालिफाई करना है, ये टीईटी का मतलब है। और वही एलिजिबल रहेगा, फिर वो लड़का या लड़की वो एलिजिबल वो कैंडिडेट रहेगा कि फॉर्म भरने के लिए, टीचर एग्ज़ाम देने के लिए। मगर बदकिस्मती से जो ये ऑर्डर आया है, ये पता नहीं किस तरीके से आया है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम आपकी वसादत से अपने उसातिज़ा को, पूरे मुल्क के उसातिज़ा के साथ शान बान शान खड़ा है, हम ये एग्ज़ाम नहीं होने देंगे। अब दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि क्या टीचर घबरा रहे हैं। हमने पिछले 30 साल से लोगों का, अपने स्टूडेंटों का एग्ज़ाम लिया है, हम घबराए नहीं हैं। मगर लफ्ज़ जो टीचर है, उस्ताद है, उस नाम पर ये दबा है कि आप 20 साल के बाद, 25 साल के बाद एक उस्ताद को जिसने लोगों को पढ़ाया है उसको बोलेंगे आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठो। इसी आपकी वसादत से हम जम्मू कश्मीर के उसातिज़ों को और बाकी मुल्क के उसातिज़ों को आश्वासन देते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। और आपकी वसादत से ये हम अपील करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, कि जिस तरह बहुत सारे स्टेटों ने रिव्यू पिटीशन के लिए वो फाइल उन्होंने भरी है, इसी तरह हम अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करते हैं। हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू जी से, उससे भी हम अपील करते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से हम अपील करते हैं कि आप भी तैयारी कर लीजिए रिव्यू पिटीशन के लिए। बाकी कोई मामला नहीं है। मज़ीद तफसीलात के साथ आपके साथ बात करेंगे मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जावेद साहब। जावेद साहब, बताइए, देखिए क्लियरली बता रहे हैं कि क्या मसला है। 2 सवाल लूँगा, मुख्तसरन बताइएगा। पहला ये कि इस वक्त हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ पे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, आपकी रिप्रेजेंटेशन उनके पास गई, क्या वो वाकिफ़ हैं इससे? और दूसरा ये है रहेगा कि अगरचे इन केस सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक नहीं किया, आपने ऑर्डर वापस नहीं लिया, तो क्या हम पूरे देश भर में या जम्मू कश्मीर में फिर टीचर्स को बाहर आके पुरअमन प्रोटेस्ट की सूरत में देखेंगे करते हुए? देखिए, आपका शुक्रिया, आपने हमेशा से हमारी बात ऐवान बाला तक पहुंचाई है। आपका नेशनल चैनल है, तो आपके माध्यम से मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की पूरी क़यादत इस वक्त हम लगे हुए हैं। हम लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मिल रहे हैं कि अगर हमें हो सकता है लीगली भी इसको फाइट करना पड़ेगा, या अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी हमें लोगों से, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब की बात है, हमारे चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में ये लाया है। तो 24 तारीख को यहाँ जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग बुलाई है इसी जजमेंट को लेकर। उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, शायद मशवरे के लिए, या क्या गवर्नमेंट का स्टैंड होगा वो सामने आएगा। तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना, जो टीईटी है इसके लिए हमें एग्ज़ाम में कोई इशू नहीं है। हमें इशू यह है, ये हमारी ऑनर के साथ जुड़ा है, ये डिग्निटी के लिए चैलेंज है, ये ह्यूमिलेशन है, हैरेसमेंट है उन टीचर्स के लिए जिन्होंने ब्यूरोक्रेट पैदा किए हैं, जिन्होंने IAS KAS अफसर्स पैदा किए हैं। आज उन टीचर्स की गरिमा का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल, इज्जत नाफज स्टेक पर लगा है। तो ये टीईटी जो है, सुप्रीम कोर्ट कि हर डिसीजन को हम ऑनर करते हैं, वो बहुत बड़ा जो एक इंस्टीट्यूशन है मुल्क का। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि इस ऑर्डर के साथ जो टीचर्स हैं, जो नेशनल बिल्डर्स हैं पूरे मुल्क में, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, उनकी इज्जत बेइज्जती ना हो, उनकी हरासमेंट ना हो। और हमारे इस वक्त बच्चे हैं, ऐसे टीचर्स हैं जिनके खुद के बच्चे हैं, जिनने बच्चों की शादियाँ भी की है। आज अगर आप फोर्सिबली इन टीचर्स को एग्जाम में बिठाइए, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। हम किसी भी सूरत में इसको नहीं होने देंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हमने चीफ मिनिस्टर साहब की
नोटिस में लाया है। आपके माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहेंगे, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जो ऑनरेबल सीएम है यूपी के, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाली है, बाकी सीएम्स ने डाली है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार हमें लेट डाउन नहीं होने देगी, वो टीचर्स के साथ खड़ी रहेगी। और अगर ऐसा होता है, अगर ये ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर अड़ी रही कि करना है, तो इसके बाद इस मुल्क में रहकर हमारा मुल्क के जो आईन है वो हमें राइट देता है, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उस राइट का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश भर में जो टीचर्स हैं, यूटी जे&के टीचर्स हैं, हम सड़कों पर आएंगे। यहाँ पर यूटी जे&के की बात करेंगे, ये 1.5 लाख फैमिलीज पर मुश्तमिल ये लोग हैं। हम सब अपनी फैमिलीज के साथ सड़कों पर आएंगे और ये जो ड्रैकोनियन एक ऑर्डर इशू हुआ है उसके खिलाफ हम फाइट करें। और लीगली भी हम तैयार हैं, अगर लीगली भी लड़ना पड़ेगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।